हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक और मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि लैंड डिग्रेडेशन क्या है और सोइल इरोजन क्या होते हैं। ये दोनों ही टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आप क्लास 10th की ज्योग्राफी बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें बेसिकली हम कई सारी नई चीज़ें देखने जा रहे हैं। तो बिना देरी क्या ये लेक्चर को स्टार्ट करें। और यहाँ पे कुछ डेटा दे रखा है कि 130 मिलियन हेक्टेयर्स जो भी इंडिया की ज़मीन है, तो ये डिग्रेडेड है, मतलब यहाँ पे कल्टीवेशन नहीं हो सकती। डिग्रेडेड की डेफिनेशन हम आने वाली स्लाइड में देखेंगे और साथ में एक पाई चार्ट दे रखा है, अगर आप उसको समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर भी रहेगा। तो इसमें हम जो देख रहे हैं 10% है विंड एरोडेड एरिया, सलाइन एंड अल्कलाइन लैंड है 6% एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया है 28%, और आखिरी है जो हमारे पास वाटर एरोडेड एरिया जो है 56%। तो ये डेटा है 2000 का। सो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि लैंड डिग्रेडेशन होता क्या है। द डिक्रीज इन क्वालिटी ऑफ लैंड ड्यू टू ह्यूमन एंड नेचुरल एक्टिविटीज़ विच मेक्स इट अनफिट फॉर कल्टीवेशन इज़ नोन एज लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन जब हमारे लैंड की क्वालिटी ख़राब हो जाती है ह्यूमन या फिर नेचुरल इंटरफेरेंस की वजह से, और वहाँ पे कल्टीवेशन नहीं हो सकती, तो वो होता है लैंड डिग्रेडेशन। इसके कई सारे कारण हैं, तो आज हम मेन कारण देखने जा रहे हैं। पहला है ओवर ग्रेजिंग। आपको पता है कि कैटल्स होती है वो खेतों में जाकर सारी घासें खा जाती हैं, तो इस वजह से या उसी को ही ग्रेजिंग कहते हैं, और ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे एरियाज़ में बहुत ज़्यादा है। दूसरा है वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज कॉजेस लैंड एंड वाटर पोल्यूशन। आप सभी जानते होंगे कि जो वेस्ट होता है इंडस्ट्रीज़ का, तो वो लैंड और वाटर पोल्यूशन दोनों करता है। तो कई बार जो वेस्ट होता है वो डंप किया जाता है लैंड पे, जिसकी वजह से जो लैंड है लैंड ख़राब हो जाता है, वहाँ पे कल्टीवेशन नहीं हो सकती। अगला है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन से आप सभी जानते होंगे डिफॉरेस्टेशन होता क्या है, पेड़ों को काटना। तो इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन हो रही है इंडिया में। और आखिरी है डस्ट फ्रॉम सीमेंट इंडस्ट्री स्टॉप्स इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इन सॉइल। तो इसमें क्या रहा है कि आपको पता ही होगा कि सीमेंट इंडस्ट्रीज़ होती है वो सीमेंट जनरेट करती है। सीमेंट के कुछ पार्टिकल्स होते हैं वो ज़मीन पे सेटल डाउन हो जाते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो एक प्रॉपर शील्ड बन जाती है, जिसकी वजह से जो बारिश का पानी या फिर कोई सा भी पानी उस शील्ड को ब्रेक नहीं कर पाता और सोइल में नहीं जा पाता। इसकी वजह से भी सोइल ख़राब होती है। इसके सॉल्यूशन की जब बात आती है तो सॉल्यूशन में है अफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाओ, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग और ग्रेज ऑन लिमिट पर एरिया। जो ग्रेजिंग एक्टिविटी है उसको थोड़ा लिमिट में करो या फिर उसको प्रॉपर रूल्स बनाए जाए। अगला है प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको प्रॉपर तरीके से डिस्चार्ज और अच्छी तरह से डिस्पोज करें। अगला है माइनिंग एक्टिविटीज़ मस्ट बी रिलीज्ड विद इन लिमिट्स। जो माइनिंग एक्टिविटीज़ को लिमिट में कर दिया जाए। अब देखते हैं सोइल इरोजन क्या होता है, जो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सोइल इरोजन है द डीन्यूट्रिशन ऑफ सोइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज कॉल्ड सोइल इरोजन। सोइल इरोजन उसे कहते हैं कि जब हमारे सोइल की जो न्यूट्रिशन है वो कम हो जाती है। किसकी वजह से? जब ज़्यादा पानी या फिर किसी भी माध्यम से जब उसकी जो टॉप मोस्ट सोइल होती है वो वहाँ से हट जाती है, तो वो होते हैं हमारे सोइल इरोजन। इसके कई सारे कारण हैं। ओवर इरिगेशन, मोर यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, विंड, ग्लेशियर्स, डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग एंड कंस्ट्रक्शन। जब इसके सॉल्यूशंस की बात आती है तो उसमें दे रखा है फर्स्ट कॉन्टोर प्लोइंग। कॉन्टोर प्लोइंग होता है प्लोइंग करना अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर, ये होती है कॉन्टोर प्लोइंग। प्लोइंग अलोंग द कॉन्टोर लाइंस कैन डीएक्सेलरेट द फ्लो ऑफ वाटर। अगला है सेकंड अफॉरेस्टेशन, शेल्टर बेल्ट्स ब्रेक द फ्लो ऑफ विंड। और जो थर्ड है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग बेसिकली आप इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर आपने कभी रोड पे ट्रैवल किया हो तो साइड में आपको कई जगह पेड़ लगे हुए दिखते हैं आपको, तो वो पेड़ टेरेस फार्मिंग का ही एक तरीका है, जिसकी मदद से जो रोड पे जो पोल्यूशन होता है उसको वो ट्रीज़, कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज़ होती है उस ट्रीज़ को अच्छी तरह यूटिलाइज़ कर सके अपना खाना बनाने के लिए और ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए।
और आखिरी है चौथा, ग्रास ब्रेक्स द फ्लो ऑफ विंड। जो घास होती है वो विंड का फ्लो होती है, तोड़ती है, इस वजह से ये इसका सॉल्यूशन है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।